वो काम, फिर वो आपसे पूछेंगे भाई ऐसा क्यों किया, तो क्या बोलेंगे आप? हमें नहीं पता। करेक्ट। फिर क्या वो रखेंगे आपको इंटर्नशिप पे या जॉब पे? रखेंगे क्या? नहीं रखेंगे। बोलेंगे भाई एआई कर रही है तो तुम क्यों बीच में बैठे, तुम हट जाओ, साइड में हो जाओ, है ना, डायरेक्ट हम ही एआई से करवा लेते हैं, तुम्हारा क्या रोल रहेगा? ठीक है। देखिए, स्किल्स, अनेक प्रकार के काम है दुनिया में और काम रहेंगे, एआई भी बहुत कुछ करेगी, पर हमको अपने क्षेत्र का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि वो कुछ भी करके दे देती है, एआई गलतियां भी करती है। ठीक है। प्लस एआई भगवान तो है नहीं कि वो एग्जैक्टली समझ जाएगी क्या करना है। आप जितने अच्छे से इंस्ट्रक्शन दोगे, क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए ना। आपकी सोचने की इतनी शक्ति तो होनी चाहिए, क्यों, क्या और कैसे आप डिटेल में जाके सोच सकें, सूक्ष्म दृष्टि से। फिर उसको अकॉर्डिंगली इंस्ट्रक्शन दे, वो करके दे तो उसका काम रिव्यू भी कीजिए, भाई क्या करके दिया, कैसे करके दिया, क्यों किया। ठीक है। फिर आप उसका अच्छा यूज कर पा रहे हो, तो नंबर वन स्किल तो ये चाहिए आपको कुछ भी काम करने के लिए। इस पे ठीक लग रही है बात, है ना? और कई बार ना हमारे पास इंटर्न्स आते हैं इंडस्ट्री में, मैं बहुत सुनता हूँ और भी लोगों से। तो यंग लोग इंटर्न्स, नई जॉब है, तो वो लोग फटफट से काम तो करके ले आते हैं, एआई से बनवा के ले आते हैं, कुछ भी खिचड़ी पका के ले आते हैं, राइट? पर पूछो ऐसा क्यों नहीं बता पाते ना, तो फिर उन लोग नहीं टिक पाते काम में, ये माइंडसेट नहीं चलता है। ठीक है। और न तो यही है मतलब सबसे बड़ी स्किल, अपने मन को तीव्र करो, बुद्धि को तीव्र करो, सोचने की तरीके इंप्रूव करो, माइंड को ज्यादा एफिशिएंट करो, और अपने क्षेत्र की ज्ञान रखिए। ओके। तो 5 साल में जो बात की हमने, जैसे हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, राइट? सॉफ्टवेयर लो या किसी भी क्षेत्र में आप ले लो, मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, राइट, सोशल मीडिया होता है, बहुत सारे फील्ड्स होते हैं। बाहर जाएंगे आप, अगर व्हाइट कॉलर जॉब देखते हैं, इसे क्या कहते हैं, व्हाइट कॉलर जॉब बोलते हैं ना इन सबको, मतलब जहाँ फिजिकल काम नहीं होता शरीर से, जहाँ दिमाग से चलता है, उसे व्हाइट कॉलर जॉब बोलते हैं। तो व्हाइट कॉलर जॉब में जितने एंट्री लेवल और मिडिल लेवल पे लोग हैं, राइट, वहां पे जिनका वो सारे काम वो करेगा, ऑलरेडी कर रही है। ठीक है। इवन जो हायर लेवल पे भी काम है, जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स काम है, वो भी करने लगी है या करने लगेगी 1-2 सालों में करीब करीब। तो उस टाइम ये सवाल तो बहुत बड़ा खड़ा होता है कि भाई फिर हम लोग क्या करेंगे, है ना? तो अपने को आप ऐसे सोचिए कि आप उसके मास्टर हैं। ठीक है। आप उसके मास्टर बनिएगा, वो आपकी सेवक है। तो अगर आप एक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का घोड़ा खरीदते हो, ठीक है, बहुत उम्दा नस्ल का घोड़ा, बहुत इंटेलिजेंट घोड़ा, तो क्या वो किसी को भी मास्टर मान लेगा अपना? उसका मास्टर बनने लायक बनना पड़ेगा ना। तो वो लायक आप बनिए बस। ठीक है। जिंदगी में देखो, क्षेत्र तो तुम बहुत सीखोगे, आज कोडिंग है, कल तुम मार्केटिंग सीखोगे, कल कुछ और काम करोगे, वो नॉलेज चेंज होती जाएगी, पर आपके पास आपका माइंडसेट काम आएगा, ये, और एटीट्यूड, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल, यही है आपका धन असली। और इसे प्रोफेशन में नहीं, जिंदगी में यही काम आता है। आपकी फैमिली, आपकी गांव की कम्युनिटी, आपके रिलेशनशिप्स, हर जगह बुद्धि तो लगानी होती है। पर हमारी क्या प्रॉब्लम है मानवता की? क्या हम बुद्धि से जी रहे हैं अपनी? नहीं जीते ज्यादातर। ठीक है। अगर जी रहे होते तो आज दुनिया की हालत थोड़ी होती जो है ना। ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी का? तो आप लोग एआई में प्रॉम्प्टिंग कैसे होती है, किस किस ने सीखा है अच्छे से? प्रॉम्प्ट कैसे करते हैं? नहीं सीखा? ठीक है। तो सबसे पहली कला जो पकड़ी है, एआई से कैसे बात करें और उसका कैसे बेस्ट यूज करें, तो प्रॉम्प्टिंग के लिए आप सीख सकते हैं। ठीक
एक सेकंड दीजिएगा। ठीक है, तो हो आएगा इसमें। हाँ जी, आवाज आ रही है? ओके। तो क्या आप लोग देखना चाहते हो प्रॉम्प्टिंग कैसे करते हैं, क्या तरीका होता है? ठीक है, तो आज मैं आपको क्विकली दिखाऊंगा प्रॉम्प्टिंग, और उसके साथ मैं आपको एक तरीका दिखाऊंगा कि आप लोग नोट्स लीजिएगा, लिखिएगा जो मैं चीजें बताऊंगा। ठीक है, आप लोग ये टूल्स यूज करके खुद सीख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले VS कोड, किस किस के पास VS कोड इंस्टॉल्ड है? सबको पता है ना VS कोड क्या होता है? ठीक है, VS कोड में एक प्लगइन इंस्टॉल कीजिए, इसका नाम है सारथी, SAARTHI। जो लाए हैं वो ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज अभी इनको वाईफाई जोड़ना होगा। सारथी, ठीक है। तो वो एक्सटेंशन जब आप इंस्टॉल करोगे तो उसमें पूरी ना कोडिंग की टीम मिलेगी आपको। ये हम लोग ने बनाया है, ठीक है, मेरी टीम ने। तो कंपनी में जैसे हम लोग प्रोडक्ट्स बनाते हैं ना, जब जॉब करते हैं, तो एक प्रोडक्ट ओनर होता है हमेशा, प्रोडक्ट मैनेजर। प्रोडक्ट मैनेजर बोलता है क्या बनाना है, ठीक है। फिर उसके बाद ये रिसर्च भी करता है क्यों बनाना है भाई जो भी बना रहे हैं और कैसे बनाना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट होता है जो आर्किटेक्चर बनाता है। फिर उसके बाद आपका डेवलपर होता है जो कोड करता है, ये कोडिंग करता है। ओके, फिर कोड रिव्यू करने वाला भी है जो कोड रिव्यू करता है, जो आप कोड लिखोगे ना वो उसका रिव्यू कर देगा, ठीक है। इसके बाद टेस्टिंग का भी एक काम होता है, उसे QA कहते हैं, क्वालिटी अश्योरेंस, ठीक है। आपकी एक QA की भी टीम है यहाँ पे जो कि टेस्ट करती है जो आपने कोड लिखा भाई चलता है कि नहीं, जो फीचर प्रोडक्ट मैनेजर ने मांगे जो आपने डेवलप किए वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो इसके टेस्ट लिखे जाते हैं, भी कोडिंग से लिखे जाते हैं, ठीक है, जिससे कि कभी भी तुम कमांड चला के टेस्ट कर लो कि जो भी हमने कोड बनाया वो चल रहा है क्या, ठीक है। ये पूरी टीम होती है। इसी में एक और भी है, मतलब UI जनरेशन करनी है तो कोड UI अलग से एक है, ठीक है। फिर आपका डेवऑप्स, डेवऑप्स एक स्पेशलाइज क्षेत्र होता है जहां पे जो भी सॉफ्टवेयर आपने डेवलप किया उसे डिप्लॉय करके चलाना, इसे डेवलपमेंट ऑपरेशंस यानी डेव ऑप्स कहते हैं, ठीक है जी। और तो ये सारे हमारे अलग अलग मोड्स मिलेंगे आपको। तो आप कोच मोड पे जैसे जाओगे और कोच मोड से बोलोगे आप नया टास्क बनाते हैं, चलिए।
आई वॉन्ट टू लर्न। सर अगर आप स्क्रीन शेयर कर देंगे तो बहुत ज़्यादा क्लियर देंगे। अच्छा शेयर, रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगा ना हमारे पास। अच्छा अच्छा ये ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसमें ज़रूरी नहीं इंग्लिश में बात करें, आप हिंदी में भी बात कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में बात कीजिए, चैट जीपीटी जैसे समझता है भी समझेगी। हाँ, इसमें आपकी गूगल जेमिनाई यूज़ करते हो आप लोग? उसकी की लगेगी गूगल जेमिनाई की, ठीक है? जब आप नया सारथी इंस्टॉल करोगे, गूगल जेमिनाई की मांगेगा, वो दे दीजिएगा प्लीज, ठीक है? अब जैसे आई वांट टू लर्न अबाउट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ये कोच मोड है। आप इसे कुछ भी कोच करने के लिए बोलोगे ना, ये आपका रोड मैप बनाएगा उसका, जो आप चेंज करा सकते हो। उसके बाद ये असाइनमेंट देना स्टार्ट करेगा आपको, और असाइनमेंट इवैल्यूएट भी करेगा। फिर आप सीख के खुद आगे बढ़ सकते हैं। जैसे आई वांट टू लर्न अबाउट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, और एक और फीचर है वर्कफ्लो, ठीक है? वर्कफ्लो में कोच मोड का एक स्पेशल वर्कफ्लो बना हुआ है, लर्निंग रोड मैप। हम ये लेते हैं, ये देखिए यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट बन के आ गई है। ये वर्कफ्लो कुछ नहीं, प्रॉम्प्ट है जो हमने डाली हुई है यहाँ पे, ठीक है? पहले भाई यूजर को पूछिए वो क्या करना चाहता है, फिर पर्सनलाइज रोड मैप बनाइए, फिर उसको एक्सरसाइज दीजिए। अगर वो टाइप स्क्रिप्ट नोड जेएस पूछता है तो ऐसे कीजिए, अगर क्वेरी किसी और चीज़ की है तो वैसे कीजिए, ठीक है? पूरे इंस्ट्रक्शंस दे दिए। अच्छा, नहीं, ये कोई पुराना प्रॉम्प्ट पकड़ रहा है। ये दिखाई दे रहा है? ठीक है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में आपके क्या गोल्स हैं, आप क्या सीखना चाहते हो, ठीक है? तो आप जैसे इसने सारे गोल्स दिए हमको, एक बार मैं रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल दूंगा कि ठीक है, आई वांट टू लर्न बेसिक प्रॉम्प्ट कंस्ट्रक्शन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, ओके? बिगिनर लेवल। ये फाइल लिख रहा है, इसने लिख दिया है सेव, ठीक है जी? ये देखिए इसने रोड मैप बनाया, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका फर्स्ट मॉड्यूल भी इसको यहाँ रख देते हैं। हाँ जी, आवाज आ रही है ना सबको? ओके। तो ये देखिए यहाँ पे मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ। ओके, ये पहला रोड मैप इसने बनाया है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है, क्यों इंपॉर्टेंट है। फिर एलएलएम टॉप लेवल पे कह रहा है मैं समझाऊंगा, ठीक है? पर आप लोग यहाँ चूज कर सकते हैं अभी क्या सीखना है क्या नहीं। मैं कहूँगा सेल्फ ड्रिवन रोड मैप बनाइए, बोलिए एलएलएम समझना अगर आपको लगता है बाद में समझेंगे, ठीक है ना? तो आप सीधे प्रॉम्प्ट का रोल क्या है, राइट? फिर अच्छा मैंने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोली बाय द वे, ठीक है?
वो इंजीनियरिंग का काम है कि मैं प्रॉम्प्ट बनाता है इंजीनियर हूं, मैं प्रॉम्प्टिंग का ही इंजीनियर। वर्सेस आप एज अ यूजर प्रॉम्प्टिंग सीखना चाहते हैं तो आप इसको अलग इंस्ट्रक्शन देते हैं, आप बोलते आई वांट टू लर्न अबाउट हाउ टू प्रॉम्प्ट एआई, ठीक है। नॉनदलेस पर इसने अपने इंस्ट्रक्शंस कुछ बना के दिए हैं। एक प्रॉम्प्ट में ये चीजें होती है, 4, आपका इंस्ट्रक्शन क्या काम करना है, ठीक है। उसके बाद आपका कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट क्या मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन इस काम से रिलेटेड है वो सारी इंफॉर्मेशन उसे देनी है, ठीक है। जैसे आप भी किसी को कोई काम देते हो तो पूरी इंफॉर्मेशन देते हो ना, ठीक है। जैसे कि मम्मी जा रही है घर से बाहर कहीं पर, वो आपके लिए खाना बना के छोड़ गई है, तो बोलती है बेटा खाना खा लेना, मैंने रोटियां बना के उस डब्बे में रखी हैं, दाल यहाँ रखी है, उसे गर्म कर लेना, सब वो उसे कहते हैं कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। खाना खा लेना इंस्ट्रक्शन है, कॉन्टेक्स्ट है कि खाना कहाँ रखा है, कैसे रखा है, गर्म है कि ठंडा है, ठीक है। नेक्स्ट होता है इनपुट का डेटा, इनपुट में आप क्या देंगे उसको। और चौथा होता है कि आउटपुट आप किस तरीके से चाहते हैं, आउटपुट में कोड चाहते हैं, लिखित रूप में कोई लेटर चाहते हैं, कोई पोयम चाहते हैं, कोई गाना चाहते हैं, ठीक है। वो भी किस प्रकार से, जितनी डिटेल में जितना एग्जैक्ट दे सके उतना ही दीजिए, वरना वो अपनी तरफ से गेस करके कुछ काम करेगा, ठीक है। तो ये चीजें देखिए इसने सिखाना स्टार्ट किया, फिर इसने मॉड्यूल भी बनाए हैं इसके ऊपर, है ना। अब इसने ये कर दिया, अब हम इससे बोल सकते हैं कि भाई आप अब एक वर्कफ्लो बनाते हैं कि हमारे असाइनमेंट्स बना दीजिए इसके ऊपर। तो फिर ये असाइन एक्सरसाइजेस, तो फिर ये आपको एक्सरसाइजेस भी बना के दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप, ये मैंने प्रॉम्प्टिंग का बताया, आप कुछ भी सीख सकते हैं, ठीक है। एंड ये तो रहा पहला चीज कि आप सारथी में आइए, कोई भी टॉपिक चूज कीजिए, आप इसे बोलिए मुझे प्रोग्रामिंग सीखनी है, एपीआई डेवलपमेंट सीखनी है, ये आपको पूरा असाइनमेंट्स देगा, ठीक है। अब मैं आपको एक उदाहरण दिखाता हूं कि हम लोग कुछ ये डेवलप कर रहे हैं इसी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को यूज करते हुए। ओके, सो ये हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं चैतन्या, ओके। तो इसमें हमने क्या किया है, दो चीजें हैं। देखिए, एक तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से आप चैट जीपीटी या एलएलएम को बोलते हैं ये काम कर दो, करके देता है। पर कई बार आप चाहते हो कि मैं जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं बैकग्राउंड की, आप उसी के बेसिस पे काम कीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि हम एक एजेंट्स बना रहे हैं वेलबींग के ऊपर, पर्सनल वेलबींग के ऊपर। ये स्टूडेंट्स के लिए प्लेटफॉर्म है, सोसाइटी के लिए भी है। तो जितने भी स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं इंडिया पे, उनके यूट्यूब चैनल का सारा कंटेंट हम लोगों ने इंडेक्स कर दिया है, सेव कर दिया है। अब हम इसके साथ अपनी एलएलएम को बोल रहे हैं कि तुम जब भी आंसर दो, इसी डॉक्यूमेंट्स में से उठा के देना। आप पकड़ रहे बात को? अपनी मनमर्जी से नहीं बता देना कुछ भी, मैंने जो डॉक्यूमेंट्स डाले हैं वहां से उठाओ और उनके बेसिस पे जवाब दो। इसको कहते हैं रैग एजेंट्स, लिख लीजिए, RAG, ठीक है। आप लोग खेल खेल में बनाइए, पहले तो बेसिक प्रॉम्प्टिंग सीखिए, नेक्स्ट स्टेप में रैग एजेंट बनाइए। ये सारथी बनवा देगा आपके रैग एजेंट्स भी, सारथी की कोडिंग भी देखेंगे अभी हम, ठीक है। तो RAG इसका फुल फॉर्म होता है रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। रिट्रीव मतलब पहले इंफॉर्मेशन उठाना डेटाबेस में से। इसमें खास डेटाबेस यूज होता है, पोस्टग्रेस माइस्क्ल जैसा नहीं होता, वो सबको क्या कहते हैं, रिलेशनल डेटाबेस, करेक्ट। फिर ये होता है वेक्टर डेटाबेस, लिख लो, VECTOR। वेक्टर डेटाबेस में जो भाषा है ना हमारी, कोई भी भाषा हो, इसमें भी LLM ही एक यूज होती है। वो आपके भाषा के हर वर्ड को एक वेक्टर बना देती है कि भाई इसका क्या मतलब कहना चाह रहे होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ। प्रोबेबिलिटी समझते हैं, है ना, कि जैसे मैं अगर एप्पल बोलूंगा तो क्या प्रोबेबिलिटी कि मैं फ्रूट की बात कर रहा हूं या कंपनी एप्पल की बात कर रहा हूं, ये वो वेक्टर बना के डाल देती है, ठीक है। कि मैंने इतनी बड़ी सी टेक्स्ट डाली, उसमें एप्पल लिखा, तो बाकी टेक्स्ट पढ़ के उसके बेसिस बोलेगा जी फ्रूट की बात हो रही है।
वो वेक्टर डेटाबेस में सेव हो गया। ठीक है जी। अब जब आप भी कोई सवाल पूछते हो तो सबसे पहले आपके सवाल का भी वेक्टर बनता है। आप क्या पूछना चाह रहे हैं, क्या क्या प्रोबेबिलिटी के साथ क्या चीज जानना चाह रहे हैं, उसे कहते हैं क्या, एम्बेडिंग। EMBEDDING, वेक्टर जनरेट करने को कहते हैं एम्बेडिंग। ठीक है। जब आपकी क्वेरी का भी वेक्टर बन गया तो वो डेटाबेस के वेक्टर्स पे सबसे मैच होता है, जो सबसे करीबी मैच होते हैं उनको उठा के लाता है, फिर LLM उसके बेसिस पे आंसर जनरेट करके देता है। ठीक है। तो चलिए, आप लोग प्रेमानंद बाबा को सुनते हैं, कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं? कोई सवाल है जो उनसे पूछना चाहोगे अभी? हमने उनके जितने भी YouTube के वीडियोस हैं सब वेक्टर डेटाबेस में डाल के एम्बेडिंग बना दिए सब टाइटल्स के साथ। ठीक है। मतलब उन्होंने किस वीडियो में कहां पे क्या कहा वो सब पता है अब इस एजेंट को जो आपके सामने है। मैं इसकी प्रॉम्प्ट भी दिखाऊंगा आपको, पर पहले एक बार यूज करते हैं। कुछ बेटा पूछना चाहोगे, कोई भी क्वेश्चन? कोई तुम्हारी लाइफ में सिचुएशन चल रही है, कोई मन में सवाल है, कुछ जो इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, कुछ भी। हाउ टू कनेक्ट विद द डिवाइन। ठीक है। हिंदी में या इंग्लिश में ही पूछना चाहोगे? इंग्लिश में ही। इंग्लिश आप लोग की कैसी है? यहाँ पे इंग्लिश का कंफर्ट कितना है आप लोग का? ठीक है। ओके, वेरी गुड। हाँ जी। हाँ, अरे यार, ठीक है जी। तो हम पूछते हैं हाउ टू कनेक्ट टू द डिवाइन। ठीक है। अब ये उनके सिर्फ YouTube वीडियो से ही आंसर देगा। ठीक है ना, देखते हैं। अरे, कुछ तो प्रॉब्लम है, डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार। प्रॉब्लम आ रहा है कोई। हम्म, कुछ ये सिस्टम डाउन है मुझे लग रहा है, ऐसा कनेक्ट ही नहीं कर रहा है। कुछ प्रॉब्लम है, अभी अभी ये काम नहीं कर रहा है, इट्स नॉट वर्किंग। एक लास्ट ट्राई कर लेते हैं। तो डाउन है ये एक्चुअली रिलीज नहीं है, ये हम टेस्टिंग के लिए अभी बना हुआ है।
आई एम सॉरी, अभी तो ये चल ही नहीं रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ गई है, डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार। चलिए कोई बात नहीं, इस पे बाद में आ सकते हैं, विल सी। मैंने टीम में मैसेज किया है, मे बी ये फिक्स हो जाए, बट मे बी इसका आंसर बाद में मिल जाएगा, ठीक है। सो वापस इस पे आते हैं, एक बार कोडिंग पे आते हैं, ठीक है ना। सो खैर, जो मैं यहाँ आपको दिखाना चाह रहा था, एक बार वो चले तो फिर हम टेस्ट करेंगे उसको। लास्ट ट्राई। ओके जी। सो चलिए, ये तो हमने एक लर्निंग ट्रैक की बात की, ठीक है। आइए एक बार कोडिंग पे भी देखते हैं हम लोग, एक नया टास्क बनाते हैं। सो जैसे कि कोड मोड लेते हैं, आप लोग पाइथन में कोडिंग करते होंगे, राइट? पाइथन में कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेट्स से राइट मी अ कोड टू रिवर्स अ स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग रिवर्सल का लिखें कोड, सिंपल सा। हाँ जी, रिवर्स स्ट्रिंग हो जाएगी तो नंबर भी रिवर्स हो जाएगा। अच्छा, तो वो करा दे, ठीक है। चलिए, राइट मी अ कोड टू रिवर्स अ नंबर। ओके, तो इसमें कुछ तो कोड लिखा है ये, ठीक है जी। अब इसे बोले टेस्ट करते हैं, लेट्स रन दिस प्रोग्राम। तो सारथी आपकी ना कमांड्स भी रन कर सकता है। ये एक टर्मिनल खोला और इसने कमांड रन कर दी। ओके, ये देखिए, पाइथन रिवर्स नंबर, इसने कुछ नंबर्स देके रिवर्स तो कर दिए हैं, ठीक है। एक बार फाइल देखते हैं इसने एग्जांपल्स कैसे ले रहा है ये। इसे बोले कि हम आपको एग्जांपल इनपुट में दें, फिर आप कीजिएगा। अच्छा, इसने टेस्ट नंबर्स ये लिए हुए हैं, ऐसे रिवर्स किया इसने, ठीक है। लेट्स ट्राई टू डू समथिंग एल्स। इससे बोलते हैं कि टेक नंबर फ्रॉम यूजर एज इनपुट फ्रॉम द टर्मिनल एंड देन रिवर्स, चेंज कोड अकॉर्डिंगली। इसने ये क्या चेंज किया, इसने बोला यूजर इनपुट ले रहा है ये और नंबर रिवर्स कर रहा है। ट्राई करते हैं चलता है कि नहीं। ओके, लेट्स रन द प्रोग्राम। टेल एन इंटीजर 7654, चलिए 4567, ठीक है, कर दिया ना इसने। अभी तो देखो हमने बहुत सिंपल प्रोग्राम लिखा है। ओके, आप इस पे एपीआईज बनाना भी सीखना चाहते हैं, जो सारथी हमने बनाया, इस पे आप बहुत बड़े और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हो, ठीक है। आप जैसे इंटर्नशिप पे, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे भी जाते हैं, तो वहाँ जो बड़े प्रोजेक्ट्स थोड़े बनाते होंगे उधर, राइट? तो उन पे अगर आप सारथी यूज करेंगे तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और डेटा वो भी हैंडल कर सकता है, पूरे फोल्डर पढ़ लेता है, फाइल्स पढ़ लेता है, एंड प्रॉपर उस हिसाब से ये आपको बड़े प्रोजेक्ट्स भी बनाने में हेल्प कर देगा। अगर आपने बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने हो, एपीआईज बनाने हो, तो कोड गॉड स्पीड है। एक हम लोग की कंपनी ने एक और नोट जेएस पे एक फ्रेमवर्क भी बनाया है, गॉड स्पीड, जो कि एपीआई डेवलपमेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस से करवाता है। आज इतना टाइम नहीं है हमारे पास,
पर आप लोग जो एपीआई डेवलपमेंट करते हैं वो सही तरीके से कैसे करें, उसके ना 4 प्रिंसिपल्स हैं जो गॉडस्पीड में फॉलो होते हैं, वो आपको हमारे ब्लॉग में मिल जाएंगे। और इनफैक्ट यहाँ पे इवन एक आस्क मोड है, ये जैसे मेरा, तो आप कुछ भी क्वेश्चन अगर इसके बारे में पूछेंगे बताएगा। तो जैसे कभी भी कोडिंग करते हो, सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ होना चाहिए, ओके। स्कीमा ड्रिवन डेवलपमेंट, कॉन्फ़िगर रादर देन कोड, जो चीजें कॉन्फ़िगर कर सकते हो कॉन्फ़िगर कर दें, कोड ना करनी पड़े। रिपीटिंग लॉजिक नहीं होना चाहिए कोड पे, उसे कहते हैं सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ, मतलब सच्चाई एक ही जगह लिखी हो, बार बार रिपीट ना करनी पड़े। ऐसी कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं जो इस फ्रेमवर्क में हमने डाली थी। तो अगर आपने एपीआईज बनानी है आसानी से नोड.जेएस में विद बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखते हुए, तो आप ये इससे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे पूछते हैं व्हाट आर बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ, ये आस्क मोड है, आप कोई भी सवाल पूछिए, मैंने आस्क सेलेक्ट किया है, कोई भी सवाल पूछिए इससे जवाब देगा ये, ऑफ गॉडस्पीड फ्रेम। तो हो गया ये। hang हो गया। कुछ तो ये हैंग हो रहा है, अभी काम नहीं कर रहा है, इसका जवाब नहीं दे पा रहा है। बट आप फ्रेमवर्क के अलावा भी, मतलब आप नोड.जेएस पाइथन किसी में भी डेवलप करना चाहें। विंडो शेयर वाइट पर। अच्छा अच्छा, ओके ओके, सॉरी। स्क्रीन ही शेयर कर देता हूँ, ठीक है जी, ओके। सो इस पे जैसे आप बोलते हैं ना कि मुझे आस्क मोड नहीं, लेट्स गो टू कोड मोड। I want to create a Node.js API, ठीक है। पाइथन में बनाना है कि Node.js में? पाइथन, चलो पाइथन API अब called hello world, क्या करती है वो API बताइए? It asks for name and says hello name, ठीक है जी। इतनी सिंपल सी API बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले फोल्डर बना रहा है, उसके बाद ये फाइल बनाई, इसकी एक रिक्वायरमेंट्स की फाइल भी बना दी इसने कि फ्लास्क चाहिए मुझको, ठीक है, टू इंस्टॉल टू रन द एप्लीकेशन, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं cd hello world, ओके ठीक है। चलिए cd hello world API pip install -r, वैसे ये भी कर देता अगर हम इसे बोले ना, ये भी कमांड तो चला ही देता है। अच्छा अब देखो कोई एरर आ गई, तो लेट्स सी, ये डिबगिंग भी करता है। रन दिस, आपकी एरर्स भी आती है ना, तो ये टर्मिनल की एरर्स भी पढ़ के कोशिश करेगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करे वहीं पे, ठीक है। सो
ऑलरेडी हम हेलो वर्ल्ड में हैं, ऑलरेडी इन द फोल्डर, इसे बोल दिया मैंने, रिजेक्ट किया, बोला हाँ ऑलरेडी फोल्डर में, तो cd हेलो वर्ल्ड हटाएगा। यस, देखिए अगली कमांड में इसने बोला सीधे पिप इंस्टॉल करो, अब इसको पिप नहीं मिलेगा, देखते हैं क्या करता है। नहीं मिला। तो इसने ऑल्टरनेटिव तरीका कॉल किया, पाइथन -m पिप, क्योंकि कंप्यूटर के पाथ में पिप इसको कमांड नहीं मिल रहा होगा, तो इसने ऑल्टरनेटिव तरीका ट्राई किया है और ये चला दिया इसने कमांड। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो कि कई बार हम अटकते हैं ना प्रॉब्लम सॉल्व करने में, डीबगिंग करने में, तो यहाँ पे ये टूल्स हमारी हेल्प कर सकते हैं इवन प्रॉब्लम सॉल्व करने में, ढूंढ के सॉल्व करने में। पर एक बात याद रखिएगा कि इसके आने के कारण ये ना हो कि आप नहीं सीख रहे हो कुछ, ये बात मैंने शुरू में ही कही थी ना, आपको जरूर आना चाहिए कि भाई इसने कैसे सॉल्व कर दी प्रॉब्लम, इससे पूछो कि व्हाई वाज पिप नॉट वर्किंग, फिर ये बताएगा। करेक्ट। सो चलिए एक बार प्रोजेक्ट चला लेते हैं। ओके, लोकल होस्ट 5000। ओके, अच्छा अभी स्टार्ट कर रहा है शायद, किस पोर्ट पे चला है इसने। ओके, रनिंग ऑन HTTP दिस, चला तो दिया इसने, ये भी 80 पोर्ट पे ही है। अच्छा, हेलो वर्ल्ड कोई API का लिंक इसने बनाया होगा ना। अच्छा, इसकी कोड में देखते हैं, /hello, ये देखिए, दिख रहा है आपको, हेलो आयुष आ गया। ठीक है, अब क्या है कि ये तो मैंने बस एक आपको झलक दी है, इसके बाद ठीक है, सो इस पे जैसे एपीआईज आप बनाते हैं, मैं कहूंगा फुल स्टैक यूआई भी आपको बनानी है, आप इस पे जाइए। इस पे वैसे तो यूआई बनाने के लिए आप और भी कई जगह बना सकते हैं, पर यहाँ पे भी एक यूआई जनरेशन का भी मोड है, वो हो गया कोड यूआई। ओके, आप इस पे आके बोलो, प्रॉम्प्ट करो कि मुझे मेक सिंगल पेज फॉर दिस एपीआई। ओके, इनको हम सॉरी, मैं एक्चुअली वो आपका डेमो वो प्रेमानंद बाबा वाला ट्राई करा रहा हूँ, साथ में हो जाएगा। ठीक है जी, तो क्या है देखिए, इसने एक फाइल बना दी index.html, यूआई बना दी इसने, अभी इस यूआई के साथ में भी चला भी देगा उसको। CSS बना रहा है, सेव, अभी रिएक्ट जेएस नहीं यूज कर रहा है, प्योर जावास्क्रिप्ट से बना रहा है, पर हम इसको बोल सकते हैं रिएक्ट से बनाने के लिए। आप लोग रिएक्ट जेएस जानते हो, कोई जानता है रिएक्ट? रिएक्ट में करते हो काम? ठीक है, इसने शायद ऐप में जोड़ दी है। ओके, /index बन गई है, ये मैंने कर दिया, /hello endpoint टू एक्सेस द एप्लीकेशन 5000 पे जाइए। चलिए देखते हैं।
ठीक है जी, कैसा लगा देख के? ओके, तो अब आप लोग एआई को यूज करो अपने करियर में अब से, ओके? और कितने लोग आज से यूज करेंगे इसको अच्छे से, राइट? वेरी गुड। तो सारथी इंस्टॉल कर लीजिए, ओके? और हमको फीडबैक भी दीजिएगा कैसा अनुभव रहा। कोई भी इश्यू आती है वरुण सर से नंबर लीजिएगा, ठीक है? हम लोगों ने इंजीनियरिंग के कुछ लर्निंग ट्रैक्स भी बनाए हैं जो इंडस्ट्री से अलाइंड है, ये आप लोग को अवेलेबल करा सकते हैं। जैसे मैं वरुण सर को भी दे सकता हूं, जैसे बिगिनर, ठीक है? कुछ ऐसे हमारे पास ये ट्रैक्स है कि आप जैसे अगर फुल स्टैक प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, मैंने खुद बनाए हैं, ओके? ये मैं वरुण सर के थ्रू आपको भिजवा दूंगा। तो वो जो ट्रैक अगर आप करोगे अच्छे से, तो आप उससे जॉब लेने के लिए रेडी होंगे इंडस्ट्री में। क्या? जॉब लेने के लिए रेडी होंगे, ठीक है? या अपना कुछ प्रोडक्ट बनाने लायक बनेंगे। देखो, जॉब बाद में मिले तो स्किल आ जाएगी, उसको अगर आप कर लोगे ना, आप प्रॉपर जो इंडस्ट्री में इंजीनियरिंग चलती है आप वो सीखेंगे, ठीक है? आप लोग में से जो जो उस प्रोजेक्ट को पूरा करेगा, अगर आपका प्रोजेक्ट काम करता है, बढ़िया से आपने बनाया, और अगर हम इंटरव्यू में सवाल करें तो आप जवाब दे सको कि कैसे बनाया, क्यों बनाया। ये नहीं कि भाई सारथी ने बना दिया, हम तो देख रहे थे, ठीक है? अगर आप अपने प्रोजेक्ट को समझा पाओगे हमें, ठीक है, तो आपको हम इंटर्नशिप का भी सर्टिफिकेट देंगे एट नो कॉस्ट, पर अच्छे से बना के हम अगर दिखा सकते हैं, ठीक है? वो बात रहेगी। अभी तक कोई क्वेश्चन किसी का? सर मीटिंग में ना मेरी टीम का कोई ज्वाइन करना चाह रहे हैं, उनको ले सकते हैं? उनको कैसे, आप ही ऐड करोगे कि मैं कर सकता हूँ? शायद एडमिन तो आप ही, आपको वहां से ऐड करना होगा। कर दिया? दिख नहीं रहे? हाँ है यशवंत। I said, हाँ, so Yashwant, right now I'm taking a demonstration here, okay, in the college, and there are people watching, so they wanted to try Chaitanya. Our live server is not working, so can you give us a demo, please? yes, sir. Yes, sir. No, so we have a question to ask. Can you share your screen? Yes, sir. Sharing. Yeah. Okay. इसको full. Wait a minute. Let me try to do full screen. Okay. Can you zoom in a bit, Yashwant, so that the font is bigger? We can read. Yeah. So right now इसमें प्रेमानंद बाबा नहीं है. You have Premanand Baba with you? No, sir. It is my local. Chaitanya So, Academy. Chaitanya Academy. Yes. ठीक है, तो चैतन्य एकेडमी भी एक भक्ति मार्ग का ही है, वो सेम गौड़िया वैष्णव संप्रदाय से हैं, तो उनसे पूछते हैं, ठीक है? सो लेट्स आस्क अ क्वेश्चन, हाउ टू ब्रिंग डिविनिटी इन आवर लाइफ? Okay, can you zoom in a bit? Yes, sir. ओके, ठीक है, गुड। हाँ जी, जस्ट स्क्रॉल अ लिटिल, बस। टू ट्रूली कनेक्ट विद डिवाइन, ओके, ये क्या बोल रहा है? तो इट इज फर्स्ट जनरेटिंग अ समरी, एंड it involves cultivating humility, tolerance, and respect, engaging in practice like mantra chanting and bhakti yoga, which allows your senses to be engaged in transcendental activities rather than repressed. Okay,
तो अब ये उस वीडियोस, 2 वीडियो इसने रेकमेंड किए हैं। पहले वीडियो में 1 मिनट पे बात होती है, टू ट्रूली कनेक्ट विद डिवाइन वन मस्ट अंडरस्टैंड दैट सुप्रीम बीइंग हैज हिज ओन इटर्नल ब्यूटीफुल रियल्म। इंग्लिश थोड़ी मुश्किल लग रही है मुझे, बट नॉट जस्ट दिस टेम्पररी वर्ल्ड। तो इसने उसे आंसर किया है, ठीक है। फिर अपराकृत प्रेम, सुपर नेचुरल लाइफ फोर्स की बात करते हैं। नीचे आओ यशवंत, कैन यू स्क्रॉल डाउन। फिर चैतन्य महाप्रभु का कोटेशन दे रहे हैं। तो इस वीडियो में से कहाँ कहाँ बात हुई है उस टॉपिक पे वो बता रहा है, ठीक है। नीचे आइए, जस्ट शो द वीडियो ऑल्सो। कैन यू गो एंड ओपन द वीडियो? यस, लगाइए, प्ले कीजिए। सो दिस इज द वीडियो जहां से बात हो रही है। तो इससे क्या है कि आप वीडियो पे एग्जैक्टली उस समय पे जा सकते हैं जहां वो बात हुई और सुन सकते हैं, है ना। तो ये कोई ब्रिटेन से हैं बेसिकली। ये भी एक वैष्णव संत है, पर ये इंडियन नहीं है, ब्रिटिश हैं ये। और ये बहुत अच्छी संस्कृत बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं और ये समझाते हैं। सो ये इस बारे में आप बात कर रहे हैं, है ना। वॉल्यूम इज नॉट कमिंग, हाँ, बट एनीवेज दैट्स फाइन। कैन यू प्ले? अच्छा, वॉल्यूम विल नॉट कम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और इस पे हिंदी में करा सकते हैं। कैन यू आस्क यश की आंसर हिंदी में दीजिए। ठीक है, इसने उन्हीं की बात को हिंदी में भी समझा दिया है, बाकी जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग का ये जो प्रोडक्ट है ना, ये हम सारे स्टूडेंट्स को अक्रॉस इंडिया ले जा रहे हैं। इससे नॉट जस्ट स्टूडेंट्स पर, आम आदमी के पास, कि जिससे जितने भी भारत में काम हुआ है, वेदांतिक नॉलेज, हमारे वेदों का, उपनिषदों का, शास्त्रों का जितना ज्ञान है, और जितने भी मास्टर्स उसकी बात की है, उन सब के अलग अलग एजेंट्स बना के आम आदमी को उपलब्ध हो जाए, ठीक है। ये एक हमारा एक प्रोजेक्ट है, क्योंकि जिससे आपकी लाइफ में जो भी, इनफैक्ट इसमें सिर्फ वेद शास्त्र नहीं, इस पे लाइफ कोच भी होते हैं, करियर कोच भी होते हैं, करियर काउंसलिंग होती है। धीरे धीरे वो सारे आएंगे। इवन मेरा भी एक एजेंट होगा यहाँ पे, कि मैं जो करियर एडवाइस देता हूँ, ठीक है। इस पे आप भी अपना एजेंट बना सकेंगे। यशवंत, एक प्रॉम्प्ट दिखा सकते हो? कैन यू शो अस अ प्रॉम्प्ट, हाउ यू हैव सेट द प्रॉम्प्ट? यस, आई वांट टू एक्सप्लेन हाउ वी हैव स्ट्रक्चर्ड द प्रॉम्प्ट। Can you show it on a full screen maybe? Just too small. I can copy this and I can show somewhere. Open in some file somewhere. Okay. इसके साथ AI का एक लास्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। सो जो AI का एजेंट है हमारा, आप अगर इंटरेस्टिंगली ध्यान दो, ये एजेंट डेटाबेस से भी कॉल कर रहा है। यही एजेंट किसी API को भी कॉल कर सकता है, और किसी को भी कॉल कर सकता है। अभी तो API जो ब्राउजर में हमने खोली ना, हम एजेंट से भी कॉल करा सकते हैं। उसे कहते हैं टूल्स। टूल मतलब औजार। आप अपने एजेंट को जितने औजार दोगे वो चला लेता है जरूरत पड़ने पे, ओके। आपके जितने भी ये बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस है ना, जैसे गिटहब हो गया, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, गूगल मीट है, इन सब की API होती है, ओके। उन APIs को अब आप LLM से भी कॉल करके चीजें कर सकते हैं एजेंट के थ्रू। जैसे मेरे गिटहब पे एक टास्क बना दो, तो आप चैट कर करके ये जाके टास्क बना देगा, आपको नहीं बनाना पड़ेगा। आप मेरी बात पकड़ रहे हो? उसका कोई डेमो भी देते हैं। एक जूम इन प्लीज, पहले प्रॉम्प्ट देख लेते हैं। आइए सर, टाइम कब तक है हमारे पास? नहीं, हमारा 1.5 घंटे का था, तो 11:30 पे स्टार्ट होना था, हम 12 बजे शुरू हुए। हाँ, चलेगा ना, ठीक है। ओके, ये देखिए, सबसे पहला जो पार्ट है, जब भी आप एजेंट बनाते हो, मैं सिर्फ प्रॉम्प्ट नहीं कर रहा हूं, ये खास प्रॉम्प्ट है, एजेंट की प्रॉम्प्ट है। हर एक एजेंट को उसका नाम बताइए, उसका रोल बताइए। नंबर 1, तो फर्स्ट पैराग्राफ ने क्या लिखा? चैतन्य इज एडवांस्ड AI असिस्टेंट डिजाइन्ड विद लविंग कंपैशन एंड सेल्फलेस केयर एट इट्स कोर। मतलब आपका व्यक्तित्व और पर्सनैलिटी कैसी है, शुरू में बता दिया आपको, ठीक है। उसका काम क्या है?
इट प्रायोरिटाइजेज होलिस्टिक वेलबींग। अब आप देखिए होलिस्टिक वेलबींग को हमने एस्टेरिस्क में डाला हुआ है, जिससे हम एलएलएम को बोल रहे हैं भाई इस पे ध्यान रखना इस बात पे, ठीक है। होलिस्टिक वेलबींग प्रायोरिटाइज करता है और उसके साथ ये यूजर्स को किस मामले में सपोर्ट करता है? हेल्थ, विजडम, नॉलेज, पीस, इमोशनल बैलेंस, ये इसका काम है। तो पहली लाइन में हमने उसका नाम, उसका काम और उसकी पर्सनैलिटी के बारे में उसे शुरू में ही बता दिया। जब भी आप एजेंट बनाओगे ना, ऐसे आप उसको बताओगे सबसे पहले, ये स्ट्रक्चर होता है स्टैंडर्ड। सेकेंडली इसका देखो और क्या काम है, ये इंफॉर्मेशन देता है, गाइडेंस देता है, इंसाइट देता है। फिर उसके बाद ये और फर्दर इंस्ट्रक्शंस है। फिर रिस्पॉन्स के पैटर्न्स देखिए लाइन 11 में, इस प्रकार से रिस्पॉन्स देता है। फिर लाइन 21 में 21 में जाएं तो एग्जाम्पल रिस्पॉन्स, कैन यू स्क्रॉल डाउन? दिस इज एन एग्जाम्पल रिस्पॉन्स ऑल्सो, हमने उसे बता दिया इस तरीके से रिस्पॉन्स दीजिएगा, ठीक है। कम डाउन, हाँ। तो ये देखो हमने फर्दर इंस्ट्रक्शंस दी है कि कैसे तुम चलेगा ये। अगर YouTube के ट्रांसक्रिप्ट्स है तो ऐसे काम करना, PDF फाइल अपलोड की तो वैसे जवाब देना, वो सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ आ जाते हैं आपके, ठीक है। इंटीग्रेशन टिप्स, नीचे आ जाओ एक बार, फिलॉसफी, ठीक है। अब टूल प्रॉम्प्ट, यशवंत कैन यू शो टूल प्रॉम्प्ट? For this, we haven't integrated any tool prompt, Abhi. So, Okay. but we can add the tool prompt. Can you show a tool integrated in Sarthi? Do you have a tool integrated there? GitHub or anything? Yes. Yes. ठीक है, 1 minute sir. Okay, any questions? कोई सवाल अभी तक किसी का? कोई सवाल? हाँ जी। हाँ हाँ, नहीं ये तो देखिए पब्लिक कंटेंट है ना, और हम उनको YouTube पे यूजर को भेज रहे हैं उन्हीं के चैनल पे, तो इस पे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हम अपने पे दिखाने लग जाए, उनका YouTube ना हो, तो उनको प्रॉब्लम हो। हाँ जी, तब तो फिर गूगल को भी मना कर देंगे हमारे सर्च रिजल्ट मत दिया करो, है ना। इन दी एंड तो उनका ही कंटेंट पब्लिक हो रहा है ना। वैसे इन सबसे हमारी बात चल रही है, इनके पार्टनरशिप में काम होगा, ठीक है। पर जनरली आप जो भी कंटेंट पब्लिकली अवेलेबल है उस पर आप सर्च दे रहे हैं, तो आप कंटेंट क्रिएटर की हेल्प कर रहे हैं, नुकसान नहीं कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए, कैन यू जूम इन टू गिटहब सर्वर? तो यहाँ सारथी पे इनकी मशीन पे गिटहब से जुड़ा हुआ है। तो यशवंत, कैन यू जस्ट डू एन इंक्वायरी ऑफ सम गिटहब इश्यू और अ प्रोजेक्ट? कैन वी डेमोन्स्ट्रेट समथिंग? यहाँ गिटहब की सारी एपीआईज जुड़ी है, जैसे ऐड कमेंट टू रिव्यू, ये देखो गिटहब की सारी एपीआईज है। ऐड इश्यू कमेंट, ऐड प्रोजेक्ट आइटम, ये सारे औजार यानी टूल्स गिटहब अपने एक्सपोज करता है। कोई भी एजेंट जाके वो यूज कर सकता है, ठीक है। पहले हम एपीआई कैसे कॉल करते थे? या तो खुद ब्राउजर पे जाके कॉल करेंगे, या हम कोई ऐप का यूआई बनाएंगे, वो यूआई पीछे से एपीआई कॉल करता है, करेक्ट। रिएक्ट में या जावास्क्रिप्ट पीछे एपीआई कॉल करता है ना सर्वर पे। तीसरा है कि सर्वर भी तो सर्वर की एपीआई कॉल करता है, दो सर्वर्स भी तो आपस में बात कर सकते हैं, है ना। सिमिलरली ये नई चीज ऐड हो गई कि अब जो एजेंट हम बनाते हैं, ये एजेंट भी बात कर सकते हैं, एपीआईज कॉल कर सकते हैं, हमारे लिए सारे काम कर सकते हैं। मतलब कल तो आप कल्पना ये करो कि आप एक एजेंट बनाओ कि भाई आज मेरे घर पे मेरे जन्मदिन की सेलिब्रेशन है, तो आप डिसाइड कीजिए कि हमें कुछ सामान, पर्दे खरीदने हैं, दरी लगानी है, पता नहीं कुछ शॉपिंग करनी है। तुम बेस्ट प्लान बनाओ और अमेजोन से ऑर्डर करके मंगा भी लो सामान, वो कर देगा। अमेजोन का भी टूल्स होंगे, अमेजोन की एपीआई पे जाके सर्च करेगा, बेस्ट आइटम चूज करेगा, ऑर्डर भी प्लेस कर देगा, क्योंकि आपका डेबिट कार्ड यूज कर सकता है वो। आपके बैंक को कॉल करेगा, बस आप पासवर्ड डालोगे, ठीक है। तो मतलब वो जुड़ गया है सबके साथ, वो कुछ भी कर सकता है एजेंट। अब यहाँ पे हम देखें अगर, तो यशवंत, व्हाट आर वी डेमोन्स्ट्रेटिंग? Sir, actually, I'm gonna create a new issue. Okay.
for How just about you ask testing agent purpose. to create an issue? First, let's try one thing. Let's create an issue here and let's try to fetch there. Okay. Okay, Sarji will fetch that information that will tell what is the content we added here. Okay. So basically when we work in the industry, right? तो आप लोग को जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं ना हमारे, वो पहले गिटहब पे या जीरा ऐसे सॉफ्टवेयर पे आपके टास्क बनते हैं सारी टीम के, ठीक है। उसके बाद हर एक डेवलपर को एक एक टास्क अपने अपने लोग उठाते हैं और आप वो टास्क करते हो, ठीक है जी। अब इमेजिन करो फ्यूचर जो ऑलरेडी आज हम अभी दिखाएंगे कि आपका टास्क अगर गिटहब पे आपकी टीम का बना पड़ा है, तो आप सिंपली एक वर्कफ्लो चलाओगे सारथी में या ऐसे किसी भी टूल्स में कि भाई मेरे गिटहब से फलाना नंबर का इश्यू उठाओ और उसको कोड कर दो, उसके टेस्ट भी लिख दो और उसको डिप्लॉय भी कर दो, वो कर देगा, ठीक है। अभी हम छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे इस चीज का। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यहाँ कोड लिख रहा है, जुड़ गया वो सबके साथ, देख रहे हैं। फिर जब वो इश्यू कोड करके डिप्लॉय भी कर देगा, वो इश्यू को अपडेट भी कर देगा, टास्क इज डन। आपके मैनेजर को खुद पता चल जाएगा, आपको बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, ये पावर है। इनको क्या कहते हैं? टूल्स। और खासकर सर्वर की तरह से अगर टूल एक्सेस करो तो सब नोट कर लीजिए, उसे कहते हैं MCP टूल, मैसेज कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। जैसे HTTP प्रोटोकॉल है ना, एक HTTP सुना है, वैसे ही MCP नई प्रोटोकॉल आई है। इसे एजेंट्स कॉल करते हैं टूल्स को, MCP। इसको पढ़ लीजिए आप लोग। हाँ ठीक है, यस, ही हैज क्रिएटेड एन इश्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यश। हेलो। हाँ सर, हाँ सर. So I created an issue and I collected that URL. Okay. Now what I am thinking, I want to access this issue here. या Okay. So I am giving the URL here. Okay. So I can select a workflow. तो अभी इश्यू का URL दे रहे हैं और एक वर्कफ्लो हमारा बना हुआ है GitHub issue to MR। कहाँ पे है वो? यप, ये भी इसकी प्रॉम्प्ट लिखी हुई है, ठीक Yeah, है। that is the prompt. या So I'm just executing this. या 1 minute. Let me. अच्छा, API balance. Okay. व्हाट इज दिस? Yeah, this is the request going to LLM. कोई क्वेश्चन किसी का अभी तक? ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है। इस पे जो आप नोट्स ले रहे हो ना, इनकी प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि अगर आप AI वाले इंजीनियर बन गए, जिसे AI आती है, ठीक है, क्योंकि देखो वेब डेवलपमेंट तो अब पुरानी चीज हो गई ना। आज के तारीख में आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आती है, आप AI टूल्स यूज करना जानते हो, प्लस अगर आपने कोई ऐसी ऐप बना दी जो AI यूज करती हो, जैसे हमने चैतन्य दिखाया ना आपको, अगर आप AI से चलने वाली कोई ऐप बना के अपना डेमो लाइव कर दो उसका, ठीक है, किसी भी इंटरव्यू में उनको दिखाओ, आपको पक्का प्रेफरेंस मिलेगी। क्योंकि यही है ना जो मॉडर्न स्किल एक चाहिए, मतलब AI वाली स्किल। तो आप कोडिंग प्लस AI की स्किल अपने स्टैक में ले आओ। ओके, कोई प्रोजेक्ट बना के लाइव दिखाइए और उससे आपको बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेस मिलेंगे। यशवंत, ये तो स्टक हो गया है, कैन यू ट्राई? 1 minute, sir. हाँ, yes, sir. Actually, my API configuration has some issue. स्विच टू जेमिनी। Yeah. ठीक है, चलाओ। Just cancel and start again. Resume task. Resume task. So it's calling, क्या बोला? अच्छा, you need to set the token, यशवंत. It's not configured, is it? ठीक है। So
You need to set your Instead of that, can we show this YouTube transcript? Okay, all I right. mean, this is also a tool, right? Okay. Okay. So I'm just opening a YouTube channel and some Premanand Babaji video, and I am asking for that transcription. Okay. Okay, let's do it fast, Yashwant. I have to close the session. ठीक है. Okay, so his GitHub उसका setup में private key नहीं लगा हुआ था, but he is going to try YouTube MCP tool. Okay, हम लोग एक YouTube वीडियो डालेंगे and we will try to get subtitles in the agent. Okay. I am taking this video URL, and here I can. Code mode, no ask mode, no. Just ask for a summary of the video. ठीक है, sir. I mean, I'm just thinking Okay. कि it needs चलो, to have चलो. some access, no? हाँ. Go ahead. ठीक है, देखिए YouTube का सर्वर कॉल कर रहा है यहाँ पे. Okay, it is fetching. Yeah. Can you zoom in? ठीक है. Yeah. This is the summary. In the saransh. Can you zoom in? 1 minute, sir. Yes. हाँ, इसको बड़ा कर दो, स्क्रीन को एक्सपैंड कर दो. हाँ, ठीक है. तो बेसिकली ये तो एजेंट राइट नाउ इट कनेक्टेड विद यूट्यूब एंड इट गॉट द समरी. ठीक है. अब आपको डेमोन्स्ट्रेशन बस ये तो समझ में आ गया ना कि अब आप इससे एजेंट से कुछ भी जोड़ सकते हैं. तो सारथी के अंदर भी यू कैन इंटीग्रेट एनी एमसीपी टूल्स. प्लस इस प्रकार के अब जितने भी एजेंटिक सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, राइट, चाहे आप क्लॉड पे जाओ, क्लॉड डेस्कटॉप देखो, या ऐसे कोई भी सॉफ्टवेयर उठाओ, एमसीपी प्रोटोकॉल अब सब फॉलो करते हैं. दुनिया में हजारों एमसीपी सर्वर बन गए हैं. इनफैक्ट पहले लोग एचटीटीपी एपीआई बनाते थे, अब लोग एमसीपी एपीआई तो जरूर बनाते हैं. क्यों? कि जिससे एआई उनकी सर्विस को कॉल कर सके. ठीक है. तो आप लोग भी कुछ ऐसी एप्लीकेशंस बनाइए जो कि सिर्फ एपीआई नहीं है उसके अंदर, बट वो किसी टूल्स को कॉल करती है, कुछ इंटेलिजेंट काम करती है. जैसे मे बी आप अपने कॉलेज के लिए कुछ बनाओ, कुछ सोचिए क्रिएटिवली कि कॉलेज के लिए कुछ बना सकते हैं एआई यूज करके. करेक्ट. तो ये आप सबके पास मैं बस आइडियाज यहाँ पे दे रहा हूँ. तो यशवंत, थैंक यू सो मच. यू कैन ड्रॉप ऑफ. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, Thank you, okay. sir. So ये क्विक डेमोन्स्ट्रेशन था एआई का, राइट. और आप लोग को कैसा लगा सेशन? कोई शेयर करना चाहेगा? क्या नई चीज सीखी या क्या अच्छा लगा आज, खास चीज? हाँ जी, बताइए. कोई शेयर करना चाहेगा? क्या अच्छा लगा, कुछ खास? क्या चेंज आएगा आपकी स्टडीज में इसके बाद? हाँ जी, थोड़ा जोर से बोलिए. ये माइक ले. सर उनको माइक. हाँ जी, बोलिए. अपने काम में एआई जैसे हमने एआई का एक साथ चलो ऐसे जोर से बोलो. जैसे हमने टूल्स बनाए तो उनका यूज करके ठीक है. तो आपने वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करके बनाए? तो साथ में करेक्ट. एक
तो इसमें हम लोगों ने टाइपस्क्रिप्ट में है कोडिंग पूरी हमारी, हमने पाइथन नहीं यूज किया अभी तक। उसके साथ वेक्टर डेटाबेस में पाइथन यूज किया हमने, और रिएक्ट जेएस फ्रंट एंड पे यूज हुआ है। इसके साथ एमसीपी प्रोटोकॉल यूज हुई है पीछे बात करने में इन सब से, मेनली प्रॉम्प्टिंग काफी काम रहा नहीं है। और एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी, अगर आप लोग एआई का कुछ भी बनाना चाहते हैं, लामा इंडेक्स, लामा इंडेक्स नोट कर लीजिए, LAMAINDEX, लामा इंडेक्स। ठीक है, इसके साथ ये पाइथन में भी है, टाइपस्क्रिप्ट में भी है, दोनों में लामा इंडेक्स। फिर अगली आती है लामा हब। लामा हब क्या है? इसमें ना उन्होंने क्रॉलर बनाए हुए हैं, जैसे यूट्यूब से ट्रांसक्रिप्ट लाना, ओके, गूगल ड्राइव को क्रॉल करना, गूगल डॉक्यूमेंट को क्रॉल कर देना गूगल ड्राइव पे, ये सब लामा हब के क्रॉलर हैं। तो लामा हब में करीब 200 क्रॉलर इंटीग्रेट किए हुए हैं। तो आप कोई भी ऐप बना रहे हो ना, तो उसमें अगर कहीं से डेटा भी उठा के लाना है आपकी ऐप में, तो आप लामा हब यूज करके क्रॉल करके ला सकते हैं। तो लामा इंडेक्स, लामा हब, बहुत ही सिंपल। अगर आपने एजेंटिक चीजें करनी है डे 1 पे, तो लैंग चेन करके भी आप एक यूज कर सकते हैं। लैंग चेन अब थोड़ी पुरानी हो गई है, पर ये बहुत सरल है। ठीक है, लामा इंडेक्स मतलब लैंग चेन समझिए कि मिग 21 है, और जो लामा इंडेक्स है वो रफेल है मॉडल। ठीक है ना, ये फर्क है दोनों में। पर मे बी जब स्टार्ट कर रहे हो उड़ना, तो आप पहले मिग 21 सीखो। तो लैंग चेन भी आप यूज कर सकते हैं। और सारथी को सब पता होगा, आप इसमें गूगल जेमिनी जोड़ोगे ना, उसको पता है लामा इंडेक्स और ये सब, वो कर देगा आपका काम। बस आपने कोड पढ़ना जरूर और समझना, वो जरूरी है। ठीक है, कौन कौन लोग आप में से कोई ऐप बनाना चाहोगे एजेंटिक नेक्स्ट 2 हफ्तों में? देख सकते हैं किसी की ऐप है, कोई ट्राई करना चाहेगा? सिंपल सी कोई ऐप कोई बनाना चाहेगा जो एपीआई यूज करके कोई डेमोन्स्ट्रेशन दे, जैसे हेलो वर्ल्ड ही अभी बनाई, 5 मिनट नहीं लगे। आपने इसके अंदर एक गूगल जेमिनी की कॉल तो जोड़नी है, मैं आयुष का नाम दे रहा हूँ, इतनी बनाना, उसके साथ कोई सवाल करूंगा। ठीक है, मैं जो भी सवाल करूंगा आप गूगल जेमिनी एपीआई को कॉल में भेज देना, उसके जवाब को एज इट इज रिटर्न कर देना। इतना सिंपल तो ट्राई कर सकते हैं। सारथी है ना आपके साथ? करेक्ट। तो कौन कौन ट्राई करना चाहेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 लोग है करीब। बाकी लोग क्यों नहीं करना चाहते? मैं इंटरेस्टेड हूँ। आप लोग को पसंद नहीं है क्या खेलकूद करना? ऐसे खेलकूद ही तो है ये, क्यों नहीं करना चाहते? क्लास में 100 लोग हैं, उसमें से 20 लोग ही बोले। क्यों सर, क्या रीजन होगा इसका? बिजी पड़ गया, टाइम नहीं है। बिजी है बहुत। देखो ऐसा है, इसके बाद पता नहीं जिंदगी कहाँ ले जाएगी आपको। जो बाकी 80 लोग हैं मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपको तो पता नहीं, मे बी आपको पता हो कहाँ जाएगी जिंदगी, पर आपको ये नहीं पता है कि कब जिंदगी में क्या सीखा हुआ कहाँ काम आएगा। और इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आपने कोडिंग और एआई सीखी, आपको इतना बड़ा एडवांटेज मिलेगा जिसकी आज आपको कल्पना नहीं है। आप अपने गांव में बैठे हुए इतने बड़े बड़े काम कर पाओगे ना, कि आज आप नहीं सोच सकते। घर में बैठे आप, जो पंकज का एग्जाम्पल दिए ना, 40-50 लाख कमा रहा है, वो गाँव में बैठ के कमा रहा है, बैंगलोर नहीं गया है वो। पर मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि आप भी 50 लाख के पीछे भागो भाई, ऐसा नहीं मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, मेरा कहने का तात्पर्य है कि वो इतना अच्छा काम कर रहा है कि कोई उसको 50 लाख देने को तैयार है उसके लिए, क्योंकि वो आदमी 2.5 करोड़ बना रहा होगा ऊपर से, समझ रहे हो? तो वो अलग बात है। पर आप अपनी जिंदगी में अपने पर्सनल और प्राइवेट यूज के लिए चीजें बना सकते हैं। आप अपने गांव के लिए कुछ बना सकते हो, अपने स्कूल के लिए बना सकते हो, अपनी फैमिली के लिए कुछ बना सकते हो, आप दुनिया की कोई सेवा कर सकते हो। ये ताकत है, ताकत। आपको कमजोर बन के जीना एक्सेप्टेबल है या ताकतवर होकर के जीना एक्सेप्टेबल है? ये बाकी 80 लोगों से पूछता हूँ, गलती से आप नहीं।
कमजोर रहना है कि ताकतवर बनना है? ताकतवर बनना है। तो आज आपको ये कि इतनी बड़ी ताकत दिखाई, फिर भी आपको प्रेरणा क्यों नहीं उभ रही है ये अपने अंदर पाने की? कल्पना करो, एक बार फ्यूचर देखो अपना, आपको ये सब आता है, आप बेसिक एप्स बना लेते हो, कल दादी अम्मा भी लोगों की ऐप बनाएगी यार, आपको टेक स्टूडेंट हो, इतना इजी कर नहीं जाएगा ये ऐप बनाना? तो खेलो, इसको खेल की तरह देखो, खेल में सीखो, तुमको शायद 10 साल बाद ये काम आ जाएगी, कभी भी लाइफ में आ जाएगी, चाहे तुमको अभी नहीं करना सॉफ्टवेयर में आगे करियर, ठीक है? पर खेल खेल में सीखो और बहुत बड़ी ताकत है ये। एक तो कोडिंग, प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर, सेकेंड इज एआई। आप हर चीज में एआई यूज करना स्टार्ट कीजिए, ये आपको बहुत काम है, ठीक है? मेरी तरफ से तो इतना ही। कोई क्वेश्चन किसी का? हाँ जी। वो ना बहुत डिपेंड करेगा कि हमारे पास तो कई सारे काम होते हैं, राइट? एक कंपनी में बहुत प्रकार के काम होते हैं, तो एक स्किल होती है, मतलब हम तो बोले नॉन टेक्निकल साइड में जाऊँ तो मेरे को लिखने की स्किल बहुत ज़रूरी होती है, न्यूज़ लेटर बनाना, सोशल मीडिया पोस्ट बनाना, मार्केटिंग करना, एक वो होती है। उसके अलावा कोडिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की स्किल्स होती है। तो आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज करके सॉफ्टवेयर बनाना आना चाहिए। उसके लिए आप साथ ही में ना गॉडस्पीड फ्रेमवर्क की ऐप्स बनाओ, एपीआई, उससे बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखो। सर मैं आपको ना लर्निंग ट्रैक भेजूंगा स्टूडेंट्स की, जो मैं लर्निंग ट्रैक भेज रहा हूँ, अगर आप वो कर लेते हैं, ठीक है, आप हमारे यहाँ नहीं तो किसी भी कंपनी में प्लेस हो जाए पक्का। ये ऐसा है ना, देखो, ये बड़ी कंपनियों में थोड़ा बहुत होता होगा, टीसीएस, इन्फोसिस जो सरकारी साइड पे चलती है, ठीक, बट मैं अपनी बात करूंगा और मैं इंडस्ट्री की 80% मुझे कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ से बन के
लास्ट में मैं अब ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा क्योंकि इनका अगला भी एक स्लॉट है। मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ आपने सीखा ही होगा, थोड़ी हमारे भी यहाँ पर थोड़ा सा जो कमियाँ हैं, विल ट्राई टू फोकस कि अगली बार हम कुछ माउंटेड प्रोजेक्टर लगवाएं ताकि चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर हो पाए। साथ में मैं आयुष सर थोड़ा सा मतलब मेरे ना मतलब एक दूसरी साइड में बैठा हूँ, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कुछ बच्चे ऐसा लग रहा है कि वो सीखना भी चाहते हैं चीज़ें, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बड़ी हाई फाई थी, कुछ लोग यहाँ सीखना भी चाहते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ से इन बच्चों में से अगर आपके पास कोई इंटर्नशिप के लिए आना चाहे तो आपके क्या द्वार खुले रहेंगे इनको इंटर्नशिप देने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट इंटर्नशिप देने के लिए सर, कंप्यूटर और IT के स्टूडेंट्स के लिए? वो हमेशा ही खुले हैं, पास में भी रहे हैं। जी 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 जी। रिमोट इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। तो आप लोग ना, जो मैंने बोला है खेलो और प्रोजेक्ट बनाओ, उसको इंटर्नशिप ही समझो। आप लोग ने जो आदमी डिसेंट प्रोजेक्ट बना के हमें दिखाएगा और हम इंटरव्यू लेंगे कि भाई आपने बनाया कि किसी और ने बनाया, ठीक है? अगर आप अच्छे से जवाब दो तो हम सर्टिफिकेट दे देंगे आपको। तो रिमोट इंटर्नशिप भी हो सकती है आपकी। सर की अगर 1-2 फैकल्टी भी जुड़ जाए तो हम मिलके, आप समझ रहे हो, एक सेटअप कर सकते हैं जो रिमोटली स्केलेबल वे में चल सकता है, ऐसा कुछ। ठीक है, एक बार मैं आप चाह रहा हूँ एक बार इनके लिए तालियां बजा दो, इन्हीं शब्दों के साथ सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि फ्यूचर जो है हम आपकी सेवाएं जो हैं, आपके द्वार खुले रहेंगे और हम आपकी सेवाएं लेते रहेंगे सर। थैंक यू। आप जा सकते हैं अपना लंच करिए। थैंक यू।